एक कई बार जब मन एकदम अधीर और व्यग्र होने लगता है कि अब मेरा नंबर आए, नंबर आए। मैं देखता हूँ शंका समाधान में जब आप लोग बैठते हैं ना, जिनका नाम आया हुआ होता है वो बार बार सोचते मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। और जैसे जैसे घड़ी बढ़ने को होती है कि अब तो लगता है कहीं कट ना जाए, कहीं कट ना जाए, कट ना जाए, ऐसा कई अवसर। तो कई ऐसे खास मौके पर महाराज बोल रहे तब तक पर्चियां भी आ जाती कि लगा दे लगा दे लगा दे। तो जब मन अधीर होने लगे उस समय एक अभ्यास करें। किसी भी मौके पे जब आपका मन अधीर होने लगे तो गहरी सांस लें और अपने भीतर उतरे, डीप ब्रीदिंग शुरू करें। गहरी श्वास लें, रोके और धीरे धीरे छोड़े। जैसे बैलून से आप हवा निकालते हैं ना, धीरे 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 धीरे, वैसे। इससे आपके मन का जो असंतुलन है तुरंत नियंत्रित होगा। कई बार ऐसा होता है, अधीरता होती है, घबराहट होने लगती है, मन कईयों की तो सांस फूलने लगती है। तो जब ऐसा मूवमेंट हो तो इस समय एक ध्यान रखें। दूसरी बात, हम चीज़ों के लिए समय देने की शुरुआत करें। समय दें और ये समझें कि हर प्रक्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है। प्रक्रिया तक हम प्रतिक्रिया से बचें। समझ गए? प्रतिक्रिया से परिणाम नहीं होगा, चीज़ें तो अपनी प्रक्रिया से होगी, जब होगी तब होगी, ये बात ध्यान में रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, भावना योग। भावना योग की साधना करें और इसे बार बार अपने मन मस्तिष्क में दोहराएं। मैं शांत हूं, मैं पूर्णता में से भरा हूं, मैं सक्षम हूं, मुझ में धीरज है। अपने साथ कुछ आत्मसंवाद करें। मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये बात जब भी आप खाली रहे, मुझे धीरज रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे समझदारी से चलना है, ऐसे आत्म सुझाव अपने अंतर मन में दोहराते रहे जब भी मौका है। तो उससे आपका अवचेतन मन पूरी तरह सक्रिय हो उठेगा और उसकी सक्रियता के परिणाम स्वरूप आप धीरज के धनी बन जाएंगे। एक छोटा सा अभ्यास आज के भावना योग के इस क्रम में कि हम कैसे अपने आप को रोज अगर ये अभ्यास करें और केवल आप 5 से 10 मिनट रोज दें तो ये आपके अंदर की अधीरता को नष्ट कर सकेगा। आपको चाहिए कि अपने जीवन की एक एक दुर्बलता को दूर करने के लिए आप लगातार 7-7 दिन का टाइम दें। मैं इस सत्र के 10 प्रवचन के पूर्ण होने के बाद 3 दिन का एक प्रयोगात्मक सेशन लूँगा और जिसमें स्पेसिफिक एक एक दुर्बलता के लिए आपको एक अभ्यास दूंगा और उसके अभ्यास का एक पत्रक भी होगा जिस पर आप एक्सरसाइज करिएगा तो वो आपके लिए बहुत कारगर बन सकता है। मैं सोचता हूँ कि केवल प्रवचन तक सीमित न रहें। प्रवचन आपने सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, यहाँ से घर जाकर के सब बातें भूल जाएंगे, लेकिन जो प्रवचन है उसे आप एक प्रयोग के रूप में लेंगे तो पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं, उन दुर्बलताओं को दूर करने का अभ्यास हमें करना है। आज अधीरता के लिए हमने एक जो साधना पत्रक तैयार किया है उस आधार पर मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूं, जिससे हम अपने जीवन को सफल और शांत बना सकेंगे। एकदम शांत स्थान पर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार, और जब भी बैठे एक बात सदैव ध्यान रखना, ध्यान साधना में बैठना रीढ़ सीधी करें। भले आप चेयर पर बैठ जाएं, ऐसे बैठोगे कमर झुकनी नहीं चाहिए। कमर झुकना हताशा का प्रतीक होता है, निराशा का प्रतीक होता है। वृद्ध लोगों की कमर झुकती है,
क्यों झुकती है? क्योंकि वे अपने जीवन से हताश हो चुके हैं। यहाँ हताशा में काम नहीं होगा, यहाँ उल्लास की ज़रूरत है। तो एकदम बैठ जाए और जब भी शुरुआत करे गहरी सांस ले और अपने मन को वर्तमान में लाए। डीप ब्रीदिंग के साथ गहरी सांस ले, छोड़े, दे, छोड़े। अभी मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, केवल बात में बता रहा हूँ। और वर्तमान में आने के बाद कुछ आत्म सुझाव दें, जैसे धैर्य मेरा धर्म है, मुझे धीरज रखना है। धैर्य मेरा धर्म है, मुझे धीरज रखना है। इस वाक्य को बार बार दोहराएं। हर फल उचित समय पर आता है। हर फल उचित समय पर आता है। मैं अधीर नहीं, स्थिर और शांत साधक हूँ। मैं अधीर नहीं, स्थिर और शांत साधक हूँ। इसे बार बार दोहराएं और मौन होकर कुछ पल के लिए अपने अंदर की धड़कनों को सुने। यह आपके अंदर धैर्य को अपनाए विकसित करेगा। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए, धैर्य कोई गुण नहीं, ये आत्मा की शक्ति। अगर ये शक्ति विकसित हो गई तो हम अपने आप में बहुत समर्थ बन जाएंगे। अधीरता को जीतने का अर्थ है अपने आप को जानने के लिए पहला कदम बढ़ाना। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें अधीरता से मुक्त होना है। अधीरता परिणाम नहीं बढ़ाती, हमें पीछे ले जाती है, रिजल्ट नहीं देगी और पीछे हो जाएंगे। इसलिए अधीरता से बचना है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।